जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार हमारे चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो हमारे बॉडी में क्या फंक्शंस करते हैं। तो आपको बतलाया गया था कि कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हमारे बॉडी में वो क्या करता है, वाइंडिंग करने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, वो ऑर्गन को पैक किए हुए रहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू पूरा का पूरा कल आप लोग को कंप्लीट करवाया गया था। कल नहीं, पिछले वीडियो में आप लोग को ये बता दिया गया होगा। आज पढ़ेंगे बच्चा हम लोग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि आगे आने वाले जो वीडियो होंगे वो आपके लिए मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनेंगे। क्यों इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनेंगे? क्योंकि आप लोग को बताया गया था कि हम लोग पढ़ेंगे टेंडन के बारे में, लिगामेंट के बारे में, हमारे बॉडी में जो बोन होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होता है, हमारे बॉडी में मसल्स जो होता है वो बोन से कैसे कनेक्ट होता है, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसलिए आज का वीडियो और आगे आने वाले 2-4 लेक्चर जो होंगे वो आपके लिए और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चा, मैं आप लोगों को बतला दूं कि कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू के 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला टाइप्स जो होता है वो होता है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं बच्चा? फर्स्ट अगर टाइप्स की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइप्स जो होगा उसका नाम देते हैं क्या? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए यहाँ पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो आपके फिर से 2 टाइप्स में और बढ़ते हैं। क्या बोले कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का पहला पार्ट होता है, पहला टाइप्स होता है। और ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो आपके 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक जो होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक जो होता है उसको बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोले? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप में बटा, एक जो है यहाँ पे क्या बोले लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक जो होता है वो क्या होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का पहला पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। देखो बच्चा, यहाँ पे नाम से क्लियर है, ये कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करते हैं क्या है? लूज है ना। नाम से क्लियर क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि ये अगर ऑर्गन को पैक कर रहा है, ये ऑर्गन को अगर बाइंड कर रहा है, सिंपली सी बात है लूज पैकिंग करेगा। लूज क्या करेगा? वाइंडिंग करेगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसका क्या बताया है? दिस टिश्यू इज अ लूज एंड सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला पॉइंट यही बताया कि ये एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या होते हैं कि लूज होते हैं और ये सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। सेकंड, फाइबर्स आर 2 टाइप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना। क्या बोला? फाइबर्स आर 2 टाइप्स, जिसमें व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। व्हाइट कोलेजन फाइबर्स फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। क्या हो गया बच्चा? व्हाइट कोलेजन फाइबर। और सेकंड जो होगा उसको बोलेंगे एलो इलास्टिक फाइबर। फिर से रिपीट, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं 2 फाइबर से बनकर 2 फाइबर से क्या होता है कि ये बनता है, जिसमें एक होता है व्हाइट और एक होता है येलो। आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ये बताना चाहेंगे कि बच्चा व्हाइट कोलेजन फाइबर जो होता है वो आपका कोलेजन प्रोटीन से बनता है और येलो इलास्टिन फाइबर जो होता है वो आपका इलास्टिन प्रोटीन से बनता है। इस बात को ध्यान रखोगे। तो क्या बताया हमने कि फाइबर्स की अगर बात करते हैं, फाइबर्स का नहीं, लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 फाइबर से क्या होते हैं कि बनते हैं, जिसमें से पहला फाइबर होता है व्हाइट कोलेजन फाइबर और सेकंड जो होता है येलो इलास्टिक फाइबर।
इसमें देखिए क्या बताया है व्हाइट कोलेजन फाइबर में कि विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये क्या प्रोवाइड करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, एंड स्ट्रेंथ क्या करेगा? ये प्रोवाइड करता है। एंड येलो इलास्टिन फाइबर की बच्चा बात करते हैं तो ये सिर्फ व सिर्फ ये क्या करता है? इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करेगा। फिर से व्हाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिन फाइबर जो होता है ये दोनों फाइबर से मिलकर आपका बनेगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। एंड व्हाइट कोलेजन फाइबर की बात करते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। और बच्चा येलो इलास्टिन फाइबर जो होता है वो इलास्टिसिटी को ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो क्या होता है बच्चा? फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक रबर बैंड को देखे होंगे आप कि रबर को आप दोनों तरफ से फोर्स लगाओगे तो इस तरीके से वो खिंचाता हुआ वो क्या होगा? चला जाए। वो क्या हो गया? इलास्टिसिटी, है ना। और एक क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कोई मटेरियल है उसको जिधर चाहो उधर आप मूव करो, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। एंड इलास्टिसिटी मीन्स क्या? जितना खींचो वो खिंचा रहा है, वो क्या है? इलास्टिसिटी, है ना। अब बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का बच्चा फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है? फंक्शंस में देखिए जगह कम रहने के कारण यहाँ पे 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ बच्चा इसको इंडिकेट करते हैं 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है एंड 5 यहाँ पे है ना। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करते हैं ये बिटवीन स्किन एंड मसल्स। तो ये बताइए कि जो स्किन की बात करते हैं, ठंड का मौसम आ गया है तो बच्चा पूरा पैक है। तो यहाँ पे जैसे मानते हैं कि ये स्किन है, ये स्किन के नीचे क्या है? मसल्स है। तो कभी इमेजिन किए हो कि स्किन और मसल्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? कनेक्ट होते हैं। अगर कनेक्ट नहीं रहता तो स्किन को खींचते पूरा का पूरा खींचा जाता। क्या इसको खींचने पर वो खींचा रहा है? बिल्कुल नहीं खींचा रहा है ना। यानी कि वो मसल्स से हमारा स्किन कनेक्ट है और कनेक्ट करने का जो फंक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो फर्स्ट फंक्शन क्या दिया? बिटवीन स्किन एंड मसल्स। सेकेंड, fills the space inside the organs। क्या बच्चा बोला? ये देखिए कि जैसे हमारे बॉडी का कोई ऑर्गन है ना, तो ऑर्गन जो है वो पूरा का पूरा फुलफिल है। जैसे अपने हार्ट की बात करते हैं, है ना, लंग्स की बात करते हैं। लंग्स तो ऐसे खोखला होता है, उसमें एयर जाता है, वो क्या होता है तब जाकर फिल हो जाता है ना, वो क्या होता है? फैलता है। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन है ना उसमें स्पेस खाली है तो उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा? फुलफिल होगा, है ना। क्या बोले? फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ऑर्गन जब खोखला होता है तो उसके स्पेस को फिल्स कौन करता है बच्चा? उसके स्पेस को फिल्स जो करने का काम करता है लूज कनेक्टिव टिश्यू करता है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट, लूज कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शंस में अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स अटैच्ड विथ सराउंडिंग टिश्यू। ये बच्चा क्या बोला? ब्लड वेसल्स आप समझते होंगे कि सर हमारे बॉडी की अगर बात करते हैं तो अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। इवन बोल सकते हो कि ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? तो हमारी बॉडी में होते हैं ब्लड वेसल्स, और वो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो ब्लड को क्या करवाएगा? ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स। तो क्या बोला? अराउंड ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, है ना, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स अटैच्ड विथ सराउंडिंग टिश्यू। देखो कहां कहां पे और होगा इसका फंक्शन क्या होगा? जो आपका ब्लड वेसल्स होता है ना, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। एंड नर्व्स आपको पता होगा, एक सेकंड आपको बताते हैं। नर्व्स का मतलब क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करता है ना। नर्व्स सेल का फंक्शन क्या होता है? इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे अभी ठंडी का मौसम है, अगर अपने हथेली पे अगर आइस का एक टुकड़ा रखते हैं, ये बताओ कि आपको कैसा महसूस होगा? वो महसूस होगा ठंडा महसूस होगा।
तो वो चीज कैसे आया आइडिया हमारे दिमाग में, है ना। नर्व सेल क्या किया कि उस इंपल्स को जो आपने ठंडा बर्फ रखा उसको वो क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, फिर हमारा ब्रेन प्रोसेसिंग किया और प्रोसेसिंग करके फिर वही नर्व सेल जो होगा वो फिर उस मैसेज को लाता है। दिस इज नर्व सेल। बच्चा पढ़ने के लिए है नहीं, बट हमने एक लाइन में 2 लाइन में इसको टच कर दिया, नर्व सेल, है ना। तो ये क्या है कि एंड नर्व्स अटैच्ड विथ सराउंडिंग टिश्यू। नर्व और टिश्यू जो एक दूसरे से अटैच होता है तो वहां पे लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही फंक्शंस होता है। नंबर 4, इन बोन मैरो। आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होगा बच्चा कहां पे मिलेगा, बोन मैरो में मिल जाएगा। एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। बच्चे अगर हम बताएं आपको तो ये क्या करता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर या इंटरनल ऑर्गन्स होता है उस इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट कौन करता है, सपोर्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। तो अच्छा यहां पे कंप्लीट हुआ, यहां पे लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि एरियोलर ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप्स था। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड टाइप्स है जिसको बोलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे, डेंस। नाम से क्लियर है, डेंस, है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। फर्स्ट पॉइंट, दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेंसली पैक्ड फाइबर एंड सेल्स। यानी कि ये टिश्यू जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है और इसमें क्या होता है कि फाइबर सेल्स होते हैं, है ना। सेकेंड, फाइबर्स आर वेरी लूज एंड इलास्टिक। बात को थोड़ा समझना, यहां पे आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा और उस प्रॉब्लम को हम यहां पे अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए क्या बोला, दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेंसली पैक्ड। जैसे मान लो टिश्यू का बात कर रहा है बच्चा, यहां पे दिख रहा होगा आपको। तो टिश्यू मींस क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, टिश्यू बोलते हैं। तो मान लो कि एक डेंस सेल यहां पे है, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से यहां पे आपका बहुत सारे सेल हैं और ये सेल का क्या हो गया बच्चा, ग्रुप हो गया। ध्यान समझिएगा, ये क्या हो गया, सेल्स का ये क्या हो गया, ग्रुप। लिख भी सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल, बट आपको समझना है सेल्स का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो ये जो भी सेल्स का ग्रुप है तो इसको तो आप बोल दिए टिश्यू, ठीक है, नो डाउट, क्या बोल दिए, टिश्यू। बट ये एक सेल्स दूसरे सेल्स से जो होंगे वो क्या होंगे, डेंसली पैक्ड होगा, है ना। क्या होगा, डेंसली पैक्ड। यानी कहने का मतलब उसको बोल सकते हो कि एक सेल दूसरे सेल के बिल्कुल क्लोजली होगी। अब यहां पे सेकंड पॉइंट लिखा है, फाइबर्स आर वेरी लूज एंड इलास्टिक। अब ये मत समझ जाना ना, क्या बोलो अच्छा, अब ये मत समझ जाना कि सर अभी तो आपको सर पहले बताया कि डेंस होता है, एक दूसरे से काफी ये अट्रैक्ट किया रहता है ये सेल, और फिर यहां पे आ गया लूज इलास्टिक। नो, एक सेल को अगर इसमें से हम बाहर निकालते हैं ये लूज होगा, है ना, इलास्टिसिटी होगा, बट ये बहुत सारे सेल से जब डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनता है तो ये एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होगा, नो डाउट। नेक्स्ट, दिस इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। इसका बच्चा प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, वो कौन होगा, एक होगा टेंडन और एक होता है लिगामेंट। तो अच्छा आपको मैं बता दूं कि व्हाट इज टेंडन एंड व्हाट इज लिगामेंट। आप हो सकता है इतना से आप खुश हो गए होंगे कि सर टेंडन जो होता है वो मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है और लिगामेंट जो होता है वो बोन और बोन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। बट इतना से बात नहीं चलेंगे, है ना, आपको पूरे डिटेल पढ़ने हैं, है ना। तो बच्चा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेंडन का, ठीक है, तो कुछ देर पहले आपको बताए थे कि व्हाइट कोलेजन फाइबर होता है और येलो इलास्टिन फाइबर होता है। तो व्हाइट कोलेजन फाइबर जो होता है वो कोलेजन प्रोटीन से बनता है और येलो इलास्टिन फाइबर जो होता है वो आपका इलास्टिन प्रोटीन से बनता है। ध्यान देना, यहां पे अगर हम बात करते हैं ये पूरा, यहां पे व्हाइट कोलेजन फाइबर की बात करते हैं, ये आपका
कोलेजन प्रोटीन से, और एलो इलास्टिन फाइबर की अगर बात करते हैं तो ये आपका इलास्टिन प्रोटीन से बनते हैं। क्या समझे कि व्हाइट कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन से, एलो इलास्टिन फाइबर इलास्टिन प्रोटीन से, ये बात आपको पहले ही बताया गया था। अब देखिए, जो व्हाइट कोलेजन फाइबर का बंडल बनता है, ठीक है, क्या बोले, व्हाइट कोलेजन फाइबर का बंडल। जैसे मान लो कि व्हाइट कोलेजन फाइबर है 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारे क्या है बच्चा, व्हाइट कोलेजन फाइबर है ना। तो व्हाइट कोलेजन फाइबर से बनता है आपका टेंडन, है ना, और येलो इलास्टिन फाइबर के बंडल से बनता है लिगामेंट। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चा। क्या बोले, यहाँ बोले टेंडन, टेंडन मतलब क्या, ये नहीं कि सिर्फ आप बोल दोगे कि मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करता है टेंडन, बट टेंडन है क्या, टेंडन कैसे बना, वही बात बताया। टेंडन का मतलब ये हो गया कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारे बॉडी में ना, हमारे बॉडी में जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू आपका 2 फाइबर से बनता है, व्हाइट कोलेजन फाइबर, और यही व्हाइट कोलेजन फाइबर का बंडल से बनेगा टेंडन, एंड येलो इलास्टिन फाइबर का बंडल से बनेगा लिगामेंट। बात आया समझ में? चलिए और आगे आते हैं। तो टेंडन में देखिए क्या बताया गया है कि टेंडन फाइबर्स टिश्यू, फाइबर्स टिश्यू दिखा ना, कौन सा फाइबर्स टिश्यू, व्हाइट कोलेजन फाइबर। ग्रेट स्ट्रेंथ, ये हमारे बॉडी में क्या करता है, ग्रेट स्ट्रेंथ देता है ना। फिर है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये बोलोगे कि सर फ्लेक्सिबिलिटी इनफ, बिल्कुल नहीं। ये टेंडन जो होता है वो हमारे बॉडी में एक लिमिटेड क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एंड कनेक्टेड मसल्स टू बोन्स। हमारे बॉडी में बच्चा 639 मसल्स होते हैं एंड 206 बोन्स होते हैं। वो मसल्स और बोन एक दूसरे से अगर क्या है कि कनेक्ट है तो वो काम कौन करेगा, टेंडन करेगा। टेंडन कैसे बना, टेंडन बना व्हाइट कोलेजन फाइबर के बंडल से। बात को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट लिगामेंट, लिगामेंट बच्चा कैसा बना, येलो इलास्टिन फाइबर के बंडल से। सबसे पहला पॉइंट कॉन्सिडरेबल स्ट्रेंथ, ये क्या करता है कि कॉन्सिडरेबल स्ट्रेंथ देता है। लिटिल मैट्रिक्स इज प्रेजेंट, इससे मैट्रिक्स जो होगा वो छोटा सा होगा, थोड़ा सा होगा। कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स, ये बताइए कि यहाँ पे ये बोन इस बोन से कनेक्ट है, यहाँ पे एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट है ना। तो इस बोन को कनेक्ट कौन कर रहा है, बोन टू बोन। तो बोन टू बोन को कनेक्ट जो कर रहा है वो बच्चा कौन कर रहा है, लिगामेंट्स। तो यहाँ पे बच्चा आपका पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट टाइप एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड टाइप्स क्या होता है। तो वीडियो को छोड़ना नहीं है, रेगुलर कंटिन्यू बने हुए रहना है। और चैलेंज करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो पे बच्चा कंटिन्यू अगर बने हुए रहेंगे तो आपको पूरा का पूरा बात यहाँ पे स्टोर होगा। बच्चा ये मत समझना सर चैलेंज आप कर रहे हो, चैलेंज बच्चा इसलिए कर रहे हैं कि आपको हर एक बात यहाँ पे बता रहे हैं, आपको कैसे क्या हो रहा है, आपको प्रैक्टिकली आपको समझाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा तो मेरा तुक बनता है। तो बच्चा वीडियो पे आप कंटिन्यू बने हुए रहें और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड टाइप्स। तो पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।